गणित के विद्यार्थी हो, मान लेना है, क्या दिक्कत है? माना कि वो मेरी है तो हम लिख के देते हैं। अगर मेरे से नहीं समझ में आएगा, किसी से समझ में नहीं आएगा तुमको। हाँ तो सुनिए एक बात, सिर्फ सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी होता है। तो सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा। तो आइए चलते हैं फिर से। मैं क्लास 10 चैप्टर 1 यानी एक्सरसाइज 1 का 1.1 का प्रश्न संख्या 2 लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से। बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है, तो आज के बाद ये डाउट में नहीं रहेगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ये हम लोग को प्रश्न कह रहा है। अब आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। कैसे हल में क्या लिखते हैं कि माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अच्छा, विषम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में बात हम परिचय वाले वीडियो में कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप सभी एक बार जरूर देखिएगा। मेरा राय है आप सभी एक बार जरूर देखिएगा। माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, जो कह रहा है वही मानेंगे। विषम धनात्मक पूर्णांक कह रहा है ना, तो विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और मानने वाला तो आप अगर गणित के विद्यार्थी हैं तो आप जानबे करते हैं कि माना कि बहुत ही बढ़िया है। और ये हमको लगता है कि बहुत अच्छा होता है कि मान के चलो, माना कि वो मेरी है। मान लिया है, क्या दिक्कत है? माना कि वो मेरी है, इससे क्या होगा कि तुम्हारा पढ़ाई भी हो जाएगा और उससे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, झंझट भी नहीं होगा। कहोगे तो समस्या है, कहोगे तो समस्या, नहीं कहोगे तो एकदम मस्त है। तुम भी अपने लाइफ में खुश हो, वो भी अपने लाइफ में खुश है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो माना कि वो मेरी है। माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक ए है, ए को क्या मान लिए? ए है। और एक चीज़ हम लोग हमेशा याद रखना, क्या मानना है। माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक सम धनात्मक पूर्णांक है तो कहे तो सम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक कहे तो विषम धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब कि संख्या रेखा पर प्लस और माइनस सब, इधर प्लस में होता है ना, हो +1 2 प्लस, इधर -1 -2 सारी संख्याएं। तो हम विषम माने हैं, इसका मतलब कि प्लस वाले में के 1 3 5 7 9 ऐसा विषम माने हैं। जब विषम धनात्मक पूर्णांक माने धनात्मक इधर और विषम माने के विषम जो सब दूसरा नहीं कटे, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक ए है और बी बराबर वही चीज़ हमेशा मानना जिसके रूप में सिद्ध करना है। ये किसके रूप में सिद्ध करना है? 6 के रूप में सिद्ध करना है ना, तो बी बराबर 6 है। बस यहीं पे थोड़ा सा कड़ी वाला है बबुआ, भैया ध्यान देवे के बात। ठीक बा कि बी उहे चीज़ बनाई जो ना रूप में सिद्ध करे के हो। 3q 3m 9m एगो सवाल है इसमें, उदाहरण भी है 4q के रूप में, तो 4 माना जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे 6 माना जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये बहुत बढ़िया से हम समझाए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ये तो बहुत गलत बात है, जाके वीडियो देखना पड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एल्गोरिदम से। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जब ए कोई पूर्णांक है तो एल्गोरिदम कहता है कि ए अगर कोई पूर्णांक है या परिमेयिका से, ये एल्गोरिदम है तो एक परिमेयिका पर आधारित है ना, ए कोई पूर्णांक है तो ए हमेशा BQ+R होता है। ए बराबर BQ+R होता है, जहाँ कुछ शर्त है। हमेशा याद रखना कि R जो है B से हमेशा छोटा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये लिख के दिखा दिए हम, यानी कहने का मतलब कि ए बराबर B की जगह पे क्या रखेंगे? 6Q+R। हम लोग के पास केवल B न है ना, अभी B है, केवल एगो ए है, जहाँ क्या हो जाएगा ए, इसलिए ए बराबर 6Q+R। अतः एक चीज़ बात हो जाएगा कि अतः संभावित शेषफल, संभावना कितना का है? संभावित, ये 2 वीडियो से हम बात कर रहे हैं। संभावित शेषफल किसको कहते हैं? शेषफल R को कहा जाता है। तो शेषफल R बोले हैं कि किससे छोटा होगा? B से हमेशा छोटा। अब B कितना है? 6, तो 6 से छोटा ना होगा हो, ये 6 से छोटा। और 6 से छोटा क्या होता है? तो 6 से छोटा होता है 5 4 3 2 1 0। यानी कहने का मतलब कि संभावित शेषफल या तो हो सकता है 0 1 2 3 4 और एक 5, 6 से छोटा।
इतना शेषफल हम लोगों का संभावना कर सकते हैं। और शेषफल पर में ये बहुत बढ़िया से बताए हैं कि कभी भी भागा दीजिएगा ना तो नीचे जो शेषफल आएगा वो हमेशा बी जो काटने वाला है उससे छोटे आएगा हमेशा। तो यानी कि बी से हमेशा क्या आएगा, छोटा। इतना शेषफल हो सकता है। तो जब इतना शेषफल, इसका मतलब है कि आर के पास हाथना में से कौनो रख सकते हैं, ये में से कौनो आर के पास रख सकते हैं, तो बहुत सारा न बन जाएगा समीकरण। तो ऐसे ही हम क्या करें, इसको हल करेंगे। अतः इसको थोड़ा सा इसको मिटा के चलते हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा, इसलिए ए बराबर 6q प्लस आर था, 6q प्लस आर। तो आर के जगह पे एगो 0 रख सकते हैं। कब? यहाँ पे लिखेंगे कि जब आर बराबर क्या, 0। तो ये शेषफल हो जाएगा। अच्छा, पुनः ए बराबर 6q प्लस 1, ये भी हो सकता है। कब? जब आर बराबर क्या, 1। हमारा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लो वीडियो, एक बार देख लो। अगर नहीं समझ में आया ना तो हम लिख के देते हैं, अगर मेरे से नहीं समझ में आएगा, किसी से समझ में नहीं आएगा तुमको, हम जैसे बेहतर ढंग से समझा देते हैं और उसके बाद तू लोग अपने समझ लेना कि कैसे बनाना है, ठीक है। बेहतर ढंग से हम समझा देते हैं, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बेहतर ढंग से। ए बराबर 6q प्लस q है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, प्लस 2। जब क्या हो, जब r बराबर 2, तो ये समीकरण होगा। अच्छा, पुनः फिर क्या हो सकता है, और या पुनः ए बराबर 6q प्लस 3 हो सकता है, ए बराबर 6q प्लस 4 हो सकता है, ए बराबर 6q प्लस 5 हो सकता है। 5 ही तक हो सकता ना हो। कब? जब r बराबर 3 हो, जब r बराबर, ये समीकरण कब होगा, जब r बराबर 4 हो। और ये समीकरण कब होगा, जब r बराबर 5 हो। ये 1 2 3 4 5 हो सकता है। अब यही ना बोल रहा है कि ये तो हो सकता है इतना, तो किस रूप में होना चाहिए, q प्लस 1 और 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है विषम धनात्मक पूर्णांक। ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब बताइए, ये हो जाएगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक आपको बताते हैं q का मान रखकर, ठीक है। अब q बराबर, आप कुछ भी रखिए, q बराबर, q का मान, ये यहाँ से कोई यहाँ से डायरेक्ट उठा सकता है। आप सोच सकते हैं कि q के बराबर अगर हम 2 लेके चलें, सबसे बढ़िया है 2 लेके चलता है, तो 6 दूनी 12 कैसा संख्या है, सम संख्या है। अच्छा, इसमें 6 दूनी 12 1 13 कैसी संख्या है, विषम संख्या, यानी कि ये हो सकता है। ये तो सम संख्या आ जा रहा है। 6 दूनी 12 2 14, ये तो सम संख्या आ जा रहा है। 6 दूनी 12 3 15, ये हो सकता है, 15 विषम संख्या है। 6 दूनी 12 12 4 16, ये नहीं हो सकता है। 6 दूनी 12 12 5 17, ये हो सकता है विषम संख्या। हम लोग को क्या खोजना है, विषम संख्या। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः ये सम संख्या, ये विषम संख्या। नहीं तो एक लाइन हम आपको दिखा देते हैं रख के, q बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बढ़ाने का नहीं है बात बउआ, समझ लो। यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे q अगर हम 2 रखेंगे, q बराबर, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रखो बाबू, 1 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कोई रखो। ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला लाइन में 6 गुणे 2 बराबर 6 दूनी 12। दूसरा लाइन में क्या हो जाएगा, दूसरा लाइन में, दूसरा समीकरण के लिए, उसी समीकरण के लिए 6 गुणे 2 प्लस 1 बराबर 6 दूनी 12 1 13। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, फिर यह पुनः बात है कि 6 गुणे 3, 6 गुणे 2 रखेंगे, 2 प्लस 2, यानी कि 6 दूनी 12 2 14। अच्छा, ए बराबर फिर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 प्लस 3, 6 दूनी 12 3 15। ए बराबर फिर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 प्लस 4, 6 गुणे 2 प्लस 4, 6 दूनी 12 4 16। अच्छा, ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर 6 गुणे 2 प्लस 5 ही तक ना रखना है जी, 5 ही तक हम लोग का आया है, तो 5 तक रखना है। 6 दूनी 12 12 5 17। हम 2 रखें तो हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल के आया। क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, किसका मान, q का मान 2 रखे हैं, सब में देखिए। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये सम है, ये विषम है, ये भी सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। अब हम लोग का क्या, अगर सम संख्या बोले रहता, मान लीजिए कि हम कभी विषम संख्या ना बोल के सम धनात्मक पूर्णांक पूछा रहता कि सम धनात्मक पूर्णांक कोई a किस रूप में लिखा जाएगा, तब क्या किया जाता। तो तब हम लोग कहते हैं कि हई पहिलका लाइन लिखा सकता है, यानी पहिलका लाइन हेकरा रूप में हो सकता है, सम संख्या ए रूप में हो सकता है, ए रूप में हो सकता है, इस रूप में हो सकता है, सम संख्या का अगर बात करता है तब। लेकिन विषम संख्या की यहाँ पे बात की हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ
जो मान सम में आया है उसको छाट देंगे। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिएगा या हम लिख देंगे वहाँ पे। अतः यहाँ लिखेंगे कि 6 क्यू प्लस, पहला लाइन किसका है 6 क्यू, यहाँ ना, अतः यहाँ 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 सम संख्या है, सम धनात्मक पूर्णांक सम संख्या है। और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी पर रखने पर विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। बबुआ देखो, ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ाई नहीं पड़े, तू उसको सोचो ना, तू लोग भाई कि सोचो कौन सम संख्या इसमें से आ रहा है, कौन विषम संख्या आ रहा है। इतना ही संभव है, अगर 6 के रूप में लिखना है ना तो ये 5 को संभव है, एक में से सम विषम छांट लेना है, बस यही तो काम करना है। इसी पर आधारित एक उदाहरण 2 आपका है। उदाहरण 2 आपका क्या कर रहा है? उदाहरण 2 कर रहा है, इसी पर आधारित है और कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है या विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप का होता है। जस्ट यही है। तो हम लोग क्या करते हैं हॉल में, अभी हम बताएं कि गणित के विद्यार्थी हो, मान लेना है, क्या दिक्कत है, मान लो। माना कि अब यहाँ पे हम धनात्मक केवल मानेंगे, सम विषम नहीं मानेंगे, क्योंकि सम विषम हम लोग को सिद्ध करना है। तो माना कि कोई धनात्मक माने जो प्लस में हो, धनात्मक पूर्णांक। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र नहीं किए हैं, सम या विषम, ये हम बाद में बताएंगे। वहाँ पे हमको क्योंकि सिद्ध करना है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है और क्या कहें हम क्या कहें एक बात बबुआ, क्या कहें भैया कि b कौन मानना, और b बराबर 2 के रूप में दिखाना है ना, 2 है। हम लोग क्या करना है, ये चीज़ मान लेना है। अरे मान लेना है, क्या दिक्कत है भाई। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b 2 है। अच्छा, इसलिए यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन, अगर डाउट है कभी कभी प्रमेयिका अगर हम लिख दें, यहाँ पे प्रमेयिका अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा? नहीं गलती होगा। प्रमेयिका अगर मान लीजिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं। प्रमेयिका कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a क्या होता है, bq प्लस r के बराबर होता है, जहाँ कुछ शर्त है, जहाँ r होगा 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा, ये ना शर्त है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि a बराबर b जब 2 माने हैं तो 2q प्लस r है, 2q प्लस r है। जब 2q प्लस r है तो यहाँ पे लिखेंगे कि संभावित r बराबर कितना हो जाएगा, जब 2q प्लस r है, जब 2b तो b से ये क्या हुए, हमेशा छोट रहेंगे ना, यानी कहे का मतलब या तो 0 हो सकता और ना तो क्या हो सकता, 1 हो सकता, यही ना हो सकते हैं भाई, क्योंकि b तो 2 है और जब b 2 है तो उससे छोटा होना चाहिए, तो b 2 है तो उससे छोटा होगा 0 और 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा 2q प्लस 0 और a बराबर हो जाएगा 2q प्लस 1। दुइये को हो सकता है जब क्या, जब r 0 हो और जब r 1 हो। यहाँ पे दुइये को समीकरण हो सकता है, दो ही स्थितियाँ हो सकती है, क्योंकि r का मान दुइये को हो सकता है, या तो 0 या तो 1। अब यहाँ पे वही काम कर देना है जो हम करवा रहे थे आप लोगों से। क्या कह रहे थे कि आप मान रख लीजिए। यहाँ क्या करेंगे, अब q बराबर क्या रख लेंगे, 2 या 3 रखने पर, एक बार तो रख के दिखा दिए हैं। q बराबर 3 रखने पर क्या आता है, q बराबर 3 रखने पर क्या आता है, q बराबर 3 रखने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, q बराबर 3 रखने पर प्राप्त होता है a बराबर 2 गुणे 3 प्लस 0 बराबर 2 3 6 6 के 6। फिर और a बराबर दूसरा का स्थिति में 2q प्लस 1 है ना, 2 गुणे 3, q की जगह पे क्या रखें 3, अब प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, क्या आया 2 3 6 1 7। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि q का मान हम क्या रखें, 3 रखे हैं, या कुछ भी रख सकते हैं हम, q का मान कुछ भी रखे, केवल जांच के लिए हम बोले हैं कि q के मान अगर हम रखें यहाँ पे 2 तो 2 दूनी 4, इसका सम संख्या आ रहा है। यहाँ पे 2 रखें, 2 दूनी 4 1 5, ये भी सम संख्या आ रहा है। कुछ रखे देखिए ना, 5 रखे, 5 दूनी 10 1 11, आई 5 दूनी 10। यानी कि इतना एग्जाम्पल से हमें स्पष्ट हो जाता है, ये बात हम लिखेंगे यहाँ पे कि q बराबर 3 रखने पर, हम वीडियो में लिखते हुए डाल देंगे, आप लिखिएगा कि यहाँ q बराबर 3 रखने पर हम पाते हैं कि a बराबर 2q एक सम धनात्मक पूर्णांक है और a बराबर 2q प्लस 1
एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष बाद में यही निकलता है, क्योंकि 6 आया है तो 6 सम है और 7 आया है तो 7 विषम है। इस आधार पर हम कह सकते हैं, ये हमारे आंसर के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या है ये। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक सम धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है और कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 का रूप का होता है। ये हम लोग देखिए। अब उदाहरण 3 देखिए। उदाहरण 3 इसी पर आधारित है और हमें लगता है कि अब की बार आपको बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा ये बातें कैसे सिद्ध हो रहा है। 2-3 प्रश्न हो गया। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अच्छा, विषम पूर्णांक मतलब कि प्लस में संख्याएं दाहिने तरफ, अगर ऐसे खड़े हैं तो बाएं तरफ हो जाएगा ना, दाहिने तरफ संख्या माने कि जितना हो प्लस में हो। अब प्लस में वाला विषम, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या। कोई भी विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। ये हम लोगों का क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए अब हॉल में लिखेंगे माना कि कोई जो दिया है वही, अब धनात्मक विषम एक ही है तो वही, तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b 4 है। इसलिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिदम से, प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर b कितना माने हैं 4q + r ना। इसलिए अतः लिखेंगे या इसलिए लिखेंगे, इसलिए संभावित r, सब वही चीज़ है, संभावित r बराबर क्या हो जाएगा, जब b 4 है तो 4 से छोटा होगा, क्योंकि ये शर्त है ना हो, जहाँ कहबे करता है कि r क्या हो, b से छोटा हो और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ये क्या है, बड़ा का चिन्ह है, छोटा का चिन्ह, जिधर मुंह बंद उधर छोटा, जिधर खुला उधर बड़ा ना। तो यानी कहने का मतलब है संभावित r बराबर हो जाएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 3 हो सकता है ना हो, और क्या, अब 4 नहीं हो सकता है, 4 तो नहीं लेना है, b से छोटा लेना है। अच्छा, इसलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर 4q + 0 हो सकता है। कब जब r बराबर 0 हो, तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और a बराबर हो सकता है 4q + 1 हो सकता है। कब, जब r बराबर 1 हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, और हो सकता है a बराबर 4q + 2 हो सकता है। कब, जब r बराबर 2 हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगला हो सकता है a बराबर 4q + 3। कब, जब r बराबर 3 हो। ये स्टेटमेंट हो सकता है ना जी। ये सब चीज़ें हम लोग को हो सकता है, अनुमानित किया जा सकता है कि अनुमानतः इतना रूप का हो सकता है। क्यों, क्योंकि r जो है हम लोग के पास 4 गो r है, तो 4 गो रूप होगा कि नहीं होगा, 4 गो संख्या ये हो सकता है। कौन भाई, a का रूप, केवल a धनात्मक पूर्णांक का रूप इसके रूप का हो सकता है, क्योंकि b 4 है, हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कुछ मान रख लेंगे अपने से रख के बताएंगे कौन विषम में कौन धन। अब क्या रखेंगे, अब या यहीं से डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये सम है, क्योंकि आप यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, q का मान कुछ रखिए। अब q बराबर क्या रखने पर, 2 रख दें, 2 रख देते हैं, चलिए ठीक है। 2 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, ये बंधन नहीं है रखने पर। 2 बराबर, अगर q बराबर 2 रखें तो देखो तो पहला लाइन क्या आ जाएगा, a बराबर 4 × 2 + 0, 4 दूनी 8। a बराबर दूसरा क्या आ जाएगा, और लगाते चलना, और a बराबर 4 × 2 + 1, 4 दूनी 8, 1 9। और a बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 2 + 2, 4 दूनी 8, 2 10। a बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 2 + 3 बराबर 4 दूनी 8, 3 11। 3 तक रखना है ना हो, 4 गो रख दिए, ठीक है। फिर तो ये अब देखिए, अब हमारे पास कुछ मान आया है, 8 आया जो क्या है सम है, 9 आया जो विषम है, 10 ये क्या है, ये विषम है, ये 11 एक विषम। तो कई गो विषम आया है हमारे पास, 2 गो विषम आया। यानी कहने का मतलब कि हम निकाल के ये निष्कर्ष पे पहुंच जा रहे हैं कि 2 गो रूप का होगा ये विषम और सम हो जाएगा। तो अतः में हम लिखेंगे, अतः q बराबर 2 रखने पर हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि a बराबर 4q और a बराबर 4q + 2, a बराबर 4q + 2 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। इसलिए
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होगा ना, यही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमेशा इस के सीखते रहिए और बहुत ही हमें खुशी होगी आप सीख जाएंगे अगर तो। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।